हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्रेयाल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल श्रेयाल में स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं फंक्शन चैप्टर का पार्ट 4। जितने लोग फॉलो कर रहे हैं उनको पता है हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट कर रखा है, जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक कंप्लीट कर लिया है। मतलब हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं एमसीक्यूज आर डी शर्मा। जो आर डी शर्मा बुक होती है आपकी, उसके हर चैप्टर के लास्ट में जो एमसीक्यूज एक्सरसाइज होता है उसका सोल्यूशन यहाँ पे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे क्लास 11th फंक्शन चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक में अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट को रेफर कर सकते हो। फंक्शन चैप्टर के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट यानी कि 3 पार्ट इस चैप्टर का ऑलरेडी अपलोडेड है, जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक किया है। ठीक है, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना अगर वीडियो पसंद आता है, अगर आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, अगर आपको वीडियो सही लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन दबाओगे तो ही नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। जो भी वीडियो आपसे रिलेटेड अपलोड होगा, नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा। ओके, चलो तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 16 से वी विल बी कंटिन्यूइंग क्वेश्चन नंबर 1 to 15। वंस अगेन फर्स्ट थर्ड पार्ट को रेफर करो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक के लिए। ओके, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, रेंज पूछा गया है। ठीक है, रेंज पूछा गया। देखो, रेंज निकालने का कोई एक फिक्स मेथड नहीं होता, लेकिन हाँ आपका ग्राफ पे कमांड है तो आप रेंज इजीली निकाल सकते हो। लेकिन हाँ, जो कुछ मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो नीचे x की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। अगर नीचे x को 0 पुट करोगे तो एफ ऑफ एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर डोमेन की बात करें, डोमेन ऑल रियल एक्सेप्ट 0 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये डोमेन है। क्योंकि अगर 0 करोगे ना तो एफ ऑफ एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा काम, यहाँ पे आप x कॉमन लेके ऊपर नीचे कट भी मत करना। ठीक, क्लास 10 से बाहर आ जाओ। अब रूट को कैंसिल आउट करना, टर्म को कैंसिल आउट करना। अगर कांस्टेंट टर्म है कैंसिल आउट करो, लेकिन अगर अननोन टर्म्स है उसको कैंसिल आउट मत किया करो। ठीक है, आप एक रूट कैंसिल आउट कर रहे हो, एक वैल्यूज आप हटा रहे हो, वो काम नहीं कर सकते। तो रेंज निकालने के लिए जो मेथड होता है, हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स क्या होता है, हमारा वाई होता है। तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x। हम क्या करेंगे, हम y x को इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे। मतलब अभी क्या लिखा हुआ y इन टर्म्स ऑफ x, फिर हम लिखेंगे x इन टर्म्स ऑफ y। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, और यहाँ पे आपका है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। सारे टर्म्स को यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। फर्स्ट सेकंड टर्म में आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ये आपका हो जाएगा वाई माइनस 1। एंड यहाँ पे आपने एक्स कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, चलो तो यहाँ से x और यहाँ से x आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो ये आप कॉमन लोगे, ये हो जाएगा x कॉमन लोगे, ये बचेगा आपका x y माइनस 1, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस x को यहाँ हमने पहले बोल दिया x 0 नहीं हो सकता, हमने मान लिया। तो x के लिए 0 नहीं, तो आप 0 से डिवाइड कर सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा x y माइनस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये आ जाएगा x y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ y प्लस 1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ट्वाइस ऑफ y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट किया है। y इन टर्म्स ऑफ x था, हमने सिंप्लीफाई किया, हमने x को इन टर्म्स ऑफ y प्रेजेंट किया है। ठीक है, रेंज के लिए हम यही काम करते हैं, बेसिक मेथड यही है आपका। तो पहले हमने इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सारे टर्म्स को यहाँ लेके आए, जो कॉमन आया कॉमन लिया, x को 0 से डिवाइड किया। हमने मान लिया, कंडीशन लगा दी है कि जो डोमेन है ऑल रियल एक्सेप्ट 0, x के वैल्यू 0 नहीं होगी। तो x के वैल्यू 0 नहीं होगी तो हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया, x से यहाँ पर लाके, तो ये कैंसिल आउट हो गया। फिर हमने x को लिख दिया इन टर्म्स ऑफ y, ये आ गया। ठीक है, इतना करने के बाद उसके बाद आपको ये चेक करना होता है
कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ठीक है, रेंज क्या होता है, रेंज होता है y की वैल्यू, डोमेन x की वैल्यू। तो डोमेन तो आप निकाल चुके हो, आपको डोमेन का आइडिया है। ठीक है, अब आपको ये चेक करना कि यहाँ पे आप y क्या क्या पुट कर सकते हो। यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में आप y क्या क्या पुट कर सकते हो। ठीक है, और कंडीशन क्या है, एक तो x डिफाइंड होना चाहिए, दूसरा x की वैल्यू डोमेन में लाई करनी चाहिए। तो x डिफाइंड भी रहे और x की वैल्यू डोमेन में लाई करनी चाहिए। तो हम ये दो कंडीशन को ध्यान रखेंगे। तो अगर इन दो कंडीशन को ध्यान में रखें तो पहली बात तो x जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो x जीरो कब होगा, जब y की ऊपर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। मतलब अगर ट्वाइस ऑफ y प्लस वन इक्वल टू जीरो हो जाए तो x की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो डोमेन के बाहर लाई करेगा। ठीक है, तो दो कंडीशन है, एक तो x डिफाइंड होना चाहिए, साथ ही साथ डोमेन में लाई भी करना चाहिए y के लिए। तो अगर आप ऊपर y करोगे, ऊपर आप ट्वाइस ऑफ y प्लस वन को जीरो पुट करोगे तो x डिफाइंड तो रहेगा लेकिन डोमेन में लाई नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हमने डोमेन पहले बोल दिया, डोमेन में ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो। तो यहां से y की वैल्यू -1/2 नहीं हो सकती। तो रेंज में y की वैल्यू -1/2 नहीं आएगी, क्योंकि y जब आप -1/2 रखोगे तो x की वैल्यू जीरो हो जाएगी और x की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। दूसरा, x डिफाइंड होने के लिए नीचे y-1 ये भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे ज़ीरो हो गया तो x अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती। यानी कि y की वैल्यू -12 और 1 नहीं हो सकती, बाकी आप y कुछ भी पुट कर सकते हो। तो जो y की वैल्यू होती है वही रेंज होता है हमारा। तो यहाँ पे रेंज क्या आ जाएगा, यहाँ पे रेंज आपका आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेंज। ठीक है, आपका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा ऑल रियल एक्सेप्ट, डिस्क्रीट ब्रैकेट में आप -1/2 और 1 को अलग कर दो, मतलब ऑप्शन सी आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ऑल रियल एक्सेप्ट 1/2, सॉरी -1/2 एंड 1, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ गया। तो ये होता है रेंज, ऐसे निकालते हैं हम। ठीक है, रेंज अगेन, रेंज का कोई फिक्स मेथड नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग मेथड यूज़ हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको ग्राफ पे कमांड है तो वो सबसे से सिंपल होता है, अगर आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। लेकिन हर एक फंक्शन का आप ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते, इसलिए हमें प्रॉब्लम आती है। तो बेसिक मेथड जो हमारा है वही है कि हम x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करते हैं और फिर देखते हैं y की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं जिसपे x डिफाइंड होना चाहिए और x की वैल्यू डोमेन में लाई करनी चाहिए। ओके, तो ये दो बातों का ध्यान रखोगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डोमेन अगर गिवन नहीं है, डोमेन तो आप पहले ही निकाल लो। ठीक है, पहली चीज़ तो, उसके बाद आप आगे का काम करो। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है, अगेन एक पार्ट में हम 5-6 क्वेश्चन ही करेंगे जैसे हम कर रहे हैं। अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो पता होगा आपको। तो एक पार्ट में 5 से 6 क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा समझाना पड़ रहा है, फंक्शन चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स गिवन है। एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। आपको निकालना क्या, आपको निकालना एफ ऑफ एफ ऑफ टू, ये निकालना है। तो पहले तो आप एफ ऑफ टू निकालो। एफ ऑफ टू क्या होता है, यहाँ पे आपने एक्स के प्लेस पे टू पुट किया तो ये हो जाएगा टू प्लस वन अपॉन टू माइनस वन, तो ये आपका आ जाएगा थ्री। तो मैं कहने का मतलब है आपको निकालना है अब एफ ऑफ थ्री। यहाँ पे इसके प्लेस पे थ्री आ गया, तो एफ ऑफ थ्री निकालो। अब अगर एफ ऑफ थ्री निकालने के लिए आपको एक्स की प्लेस पे थ्री पुट करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा, थ्री प्लस वन अपॉन थ्री माइनस वन, ये आ जाएगा 4/2, यानी कि टू। तो एफ ऑफ थ्री क्या हो गया, एफ ऑफ थ्री टू हो गया, तो इसके प्लेस पे आप टू पुट कर दोगे। तो लास्ट में क्या बचा, एफ ऑफ टू, और एफ ऑफ टू आप निकाल चुके हो थ्री, आंसर थ्री आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल था। ठीक है, लेकिन सिंपल है और लेकिन बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, ठीक है, और बच्चे नहीं, बहुत बार अच्छे से टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे टीचर कंफ्यूज हो गए, उनको पेपर नहीं देना है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आपको पेपर देना है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि ज़्यादा कुछ करना नहीं है। पहले एफ ऑफ टू निकाल लिया, पुट कर दिया यहाँ पे, एफ ऑफ थ्री निकाला, पुट कर दिया वैल्यू, फिर एफ ऑफ टू निकाला तो थ्री आ गया आपका आंसर। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अगेन 18 मैं नहीं करूँगा, 18 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है।
ठीक है। बस बार बार वैल्यू चेंज कर रहे हैं, कभी यहाँ पे 1/x की जगह x कर दे रहे हैं, 1/y की जगह y है, ठीक है। कभी 1/x की जगह x स्क्वायर है, 1/y की जगह y स्क्वायर है, कभी 1/x की जगह x है, 1/y की जगह 4 है। इन सारे क्वेश्चन में वही चेंज किया है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 12 को रेफर करो, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में आपको मिलेगा इनका सॉल्यूशन। उसके बाद में समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेफर क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 12, ठीक है। इनको देखना, समझ में आ जाएगा। 12 भी मैंने 4, 5 किया है, 12 भी नहीं किया था, मैंने कहा था रेफर कर लेना 4 और 5 को, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आंसर जीरो आएगा, ऑप्शन में शायद मेरे ख्याल से जीरो है नहीं, आंसर जीरो आना चाहिए। तो अगर आपका आंसर जीरो आएगा तो परेशान मत होना, आंसर जीरो ही होगा, इसका आंसर जीरो ही होगा। अगर जीरो आ रहा है तो आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा, लेकिन परेशान मत होना, आंसर जीरो ही होगा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। अब 19 पे आते हैं, ठीक है। अगेन देखो यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इतनी सारी छोटी छोटी बातें बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एज ए काइंड ऑफ आपको गाइड कर रहा हूँ क्वेश्चन करना कैसे है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको टॉपिक, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट बात है वो बोलता जाऊँगा। समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बुक रेफर करना, ठीक है। क्योंकि फंक्शन को लाइटली मत लेना, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जब आप डोमेन रेंज निकालते हो बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जब आप फंक्शन को कंबाइन करते हो, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, वहाँ पे डोमेन को डोमेन का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को आता है, आप लोग कर चुके हो, पढ़ चुके हो, बेसिक क्लियर है, उसके बाद आप वीडियो देख रहे हो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 हमारा है f of x इज इक्वल टू x एंड g of x इज इक्वल टू 1/x। देखो f of x अगर डोमेन की बात करें ना, यहाँ पे डोमेन है हुआ ऑल रियल, आप यहाँ पे x कुछ भी पुट कर सकते हो। और यहाँ पे हम डोमेन की बात करें d ऑफ g फंक्शन का, तो ये ऑल रियल तो होगा एक्सेप्ट जीरो, नीचे जीरो पुट नहीं कर सकते। तो जो क्वेश्चन हमारा है वो h ऑफ x है। तो h ऑफ x क्या है, f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स। जब हम फंक्शन को कंबाइन करते हैं ना, तो इनका जो डोमेन होता है, इनका इंटरसेक्शन देखते हैं। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो आप एफ ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग एक्स कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन जी ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग आप एक्स को जीरो पुट नहीं कर सकते। तो अगर एक्स, तो क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, यानी कि एक्स इंटू 1/x। ऑल तो यहाँ पे एक्स कैंसिल आउट होगा, लेकिन अगर कोई बोलेगा एक्स को आप 2 पुट करो, तो 2 इंटू 1/2, आंसर 1 आएगा। किसी ने कहा 3 पुट करो, या -2 इंटू 1/-2, आंसर 1 आएगा। लेकिन आप जीरो पुट नहीं कर सकते, 0 इंटू 1/0, ये अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ऑल्दो हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसने कहा एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर, एच ऑफ एक्स 1 कब होगा, किस एक्स के लिए। तो ये तो 1 तो आएगा, नो डाउट 1 तो आएगा, लेकिन किस एक्स के लिए। तो एक्स आप कुछ भी रख सकते हो एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। तो एक्स आप कुछ भी रख सकते हो एक्सेप्ट जीरो, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। एक्स आप कुछ भी रख सकते हो एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। जीरो क्यों नहीं होगा, देखो हमारे दिमाग में ये जाएगा कि अरे एक्स इंटू 1/x करना, ये तो 1 हो गया आंसर। आंसर 1 है, लेकिन x की वैल्यू पे वहाँ पे कंडीशन लगी है कि x जीरो नहीं हो सकता। जब हमने f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स कर रहे हैं, तो फंक्शन को कंबाइन कर रहे हैं, दो फंक्शन मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो दोनों के डोमेन को आपको फोकस करना पड़ेगा। इसका डोमेन रियल नंबर है, इसका डोमेन नंबर रियल नंबर माइनस ओ है, तो इसके डोमेन को कंसिडर करोगे, ये छोटा है, आंसर डी आ जाएगा। क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, ठीक है। अगेन 20 हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 3 4 5 क्वेश्चन ही करेंगे एक पार्ट में, जिससे आपका भी इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। और इस चैप्टर को एक बार दो बार, इनके क्वेश्चन को एक बार दो बार अच्छे से कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 में यूज़ होगा, क्लास 11 के बहुत सारे चैप्टर्स में इसका फंक्शन का यूज़ आएगा। तो फंक्शन मान लो कि पीछे नहीं छोड़ेगा आपका। 20 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x, ये है, ठीक है। तो अगेन आपको करना कुछ नहीं है, ऊपर हमने लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर एक्स को लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स।
और नीचे वैसे ही कॉस की पावर 4 को कॉस की पावर 4x रहने दिया, और साइन स्क्वायर एक्स को लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्योंकि देखो हमें पता है ऑप्शन वैल्यूज में आ रही है 1 2 3 4 के फॉर्म में, तो साइन कॉस तो कहीं ना कहीं कैंसिल आउट होगा। तो अब देखो ये साइन स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है ऊपर देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x, मैंने थोड़ा रीअरेंज किया है, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x ये लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे देखो इन लास्ट दो टर्म्स को इन दो टर्म्स को कंबाइन करते हैं इनको, ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लेते हैं, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो ये प्लस जो है ये माइनस में चेंज होगा, ठीक है, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेते हैं, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ आएगा, हमने माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगेन ट्रिगो का कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन इतना तो पढ़ चुके हो क्लास 10th में, बाकी तो हम कुछ नहीं कॉमन लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो ये टर्म एग्जैक्टली सेम है, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो आज क्वेश्चन नंबर 20 पे एंड करेंगे, ठीक है, 21 से नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। अगेन मैंने यही कहा कि एक क्वेश्चन में 4 से 5, एक पार्ट में 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा समझाना पड़ रहा है, वीडियो का लेंथ काफ़ी बढ़ेगा अगर मैं 4 से 5 क्वेश्चन ज़्यादा लूँगा, तो आपको सारा पार्ट मिल जाएगा, आप कंटिन्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर आपको एक बार में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन करना है तो आप 2 पार्ट 3 पार्ट देख लो, ठीक है, लेकिन हाँ मेक श्योर करना आप एनसीईआरटी करने के बाद ही आर डी शर्मा को हाथ लगाना, आर डी शर्मा को टच करना। ओके, चलो जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना कि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इस बात का ध्यान रखना। ओके, गुड बाय, टेक केयर।